हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के अध्याय 4 सारणिक के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो 3 प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल किया था, आज चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को हम हल करते हैं। देखो किस प्रकार हल होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ दिया हुआ एक सारणिक है, बराबर 0 के है, तो x का मान निकालना है। x माइनस 1, x माइनस 2, x और x माइनस 3, ये एक सारणिक है हमारे पास जो 0 के बराबर दिया हुआ है। अब हमें सारणिक हल करना आता है। किस प्रकार होता है? तो सारणिक ये 2 क्रॉस 2 का है, तो पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, उसके बाद माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा, तो x माइनस, तो x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर हो गया 0। यहाँ हम गुणा करते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू माइनस 3, माइनस 3x, फिर x इंटू माइनस 1, माइनस x, उसके बाद एक माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3, फिर माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x इंटू 2x बराबर है 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर माइनस का कट गए, ये माइनस का 3x और माइनस का x, ये हो गए माइनस के 4x, और प्लस का 2x है और प्लस में 3 है, 3 को हम उधर ले जाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया माइनस का 4x प्लस का 2x बराबर माइनस का 3, माइनस का 4x प्लस का 2x और बराबर में है माइनस का 3। इसको हम हल करेंगे तो माइनस का 4x प्लस का 2x घट जाएंगे और माइनस का 2x बचेगा, बराबर में है माइनस का 3। तो x बराबर माइनस 3, ये माइनस 2 गुणा में है, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टे में आ गया, और x बराबर आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गए और 3/2 उत्तर आ जाएगा हमारा। तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो हमें इस प्रकार सारणी दी गई थी, उसको हमने हल किया और x का मान निकाल दिया 3/2। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सहखंड लिखकर उसका मान ज्ञात कीजिए। प्रथम स्तंभ यानी ये वाला स्तंभ 1 4 3। अब हमें क्या कहा गया है? हमें ये कहा गया है कि यहाँ उपसारणिक और सहखंड निकालने। उपसारणिक और सहखंड क्या होते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दो, जैसे कि ये मैंने एक सारणिक है, हमें इसकी यहाँ हमें कहा कि 1 का उपसारणिक बताओ। 1, तो 1 का उपसारणिक जो होगा वो, आप 1 की पंक्ति को हटाओगे, 1 के स्तंभ को भी हटाओगे, 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ दोनों को हटा दिया। M11 ये पहला पद है ना, A11 होता है, उपसारणिक को M11 के रूप में लिखोगे। तो इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 1 के संगत अवयवों को हटा दिया, तो हमारे पास बचा हुआ 5 6 8 9। तो हम 5 6 8 9 का सारणिक निकालेंगे। यही क्या है? 1 का उपसारणिक है। एक A11 है, तो 1 का उपसारणिक क्या है? M11। पंक्ति को हटा दो, स्तंभ को हटा दो, बचे 4, वो हो जाएंगे उपसारणिक। अब आते हैं सहखंड में। तो सहखंड को हम F के रूप में लिखते हैं, F11। अब सहखंड या सहगुणनखंड एक ही बात होती है। अब F11 कैसे निकलेगा? F11 का सूत्र है माइनस, या इसको हम Fij बोले, तो Fij का सूत्र है माइनस 1 की घात i प्लस j Mij, ये सूत्र होता है। अगर हम यहाँ F11 निकालना चाहें तो माइनस 1 की घात i का मान 1 और j का मान भी 1, 1 प्लस 1, यहाँ i और j दोनों के मान 1 है,
और यहाँ M11 आ जाएगा। जो हम यहाँ से निकालेंगे वो मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है और हमें उप सारणिक और सहखंड निकालना। सबसे पहले हम प्रथम स्तंभ में सबसे पहले है A11 जिसका मान है 1, A11 जिसका मान है 1 का उप सारणिक। तो A11 का उप सारणिक M11 बराबर, तो उप सारणिक 1 का निकालना, A11 यानी 1 का, तो पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, तो हम ये 4 पद लेंगे, इन चारों को लेंगे तो -1 फिर 2 उसके बाद 5 और उसके बाद फिर 2। तो ये वाले 4 पद हमने ले लिए। अब हम इनका सारणिक निकालते हैं। तो सारणिक क्या आएगा, तो हमें पता है सारणिक कैसे निकालते हैं, गुणा कर लेंगे 2 × -1 -2 और 5 दूनी 10 -10 बराबर -12। तो हमारे पास आ गया M11। अब हम निकालेंगे इसका सहखंड। तो सहखंड बराबर F11 और सहखंड का सूत्र होता है -1 की घात i + j। तो यहाँ i और j दोनों 1 1 है, तो 1 1 M11, तो -1 की घात 1 + 1 कितनी हो गई, 2 हो गई, और M11 का मान है -12। और हमें पता -1 का स्क्वायर +1 होता है, और +1 का -12 से गुणा करेंगे तो -12। तो आ गए A11 के उप सारणिक और सहखंड। अब हम निकालेंगे A21, क्योंकि हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें यहाँ पूछा है प्रथम स्तंभ, तो प्रथम स्तंभ का ही लेना है। तो अब हम 4 लेंगे, A21, ये A21 है जो 4 है, तो A21 बराबर 4 का उप सारणिक M21 हो जाएगा और बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, हम बीच वाली पंक्ति को हटा देंगे और पहला वाला स्तंभ हटा देंगे। बीच वाली पंक्ति और पहला वाला स्तंभ हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो बीच वाली पंक्ति पहला वाला स्तंभ हटाने पर हमारे पास ये 4 बचेंगे, -3 2 5 2। तो यहाँ आ जाएगा -3 2 5 2। अब हम इसको हल करते हैं। तो -3 × 2 -6 और 5 दूनी -10। ये -3 × 2 -6 हो गया। फिर सूत्र में माइनस लगता है 2 के लिए, 2 × 2 का सारणिक ज्ञात करने के लिए सूत्र का माइनस आता है। फिर 5 दूनी 10, तो -6 और -10 हो गए -16। अब हम निकालेंगे सहखंड। तो सहखंड है F21। तो F21 के लिए -1 की घात, i का मान है 2, j का मान है 1, तो 2 + 1 हो गया, और M21 आएगा बराबर में -1 की घात 2 + 1 कितनी हो गई, 3, और M21 का मान हमने निकाला -16। जब -1 की घात 3 है, माइनस के ऊपर विषम घात हो तो वो माइनस ही रहता है। तो -1 की घात 3 -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा प्लस का 16। और लास्ट में तीसरा बचा है प्रथम स्तंभ का तीसरा पद, जिसको हम लिखेंगे A31। तो A31 हमारे पास है 3, और 3 का जो हमारे पास उप सारणिक आएगा, उप सारणिक M31 कैसे आएगा। तो देखो, इसके लिए हम अंतिम पंक्ति को हटा देंगे, पहले वाले स्तंभ को हटा देंगे, तो ये दोनों हटाने पर बचे कौन, -3 2 -1 2। तो यहाँ आएंगे -3 2 -1 2। अब हम इसको हल करते हैं। तो -3 × 2 -6, और फिर माइनस सूत्र का 2 × -1 -2। इसको हम हल करेंगे तो -6 माइनस माइनस +2 बराबर 6 में से 2 गए 4,
माइनस के 4, क्योंकि 6 माइनस का है। अब हम निकालेंगे इसका सहखंड। तो F31 निकालना है, तो F31 निकालने के लिए -1 की घात, अब यहाँ 3 1 है तो 3 + 1 जो यहाँ पर है उनका जोड़ करना है, और M31 बराबर -1 की घात 3 + 1 4 हो गई, और M31 का मान, तो M31 का मान हमने अभी अभी निकाला -4, तो यहाँ हम -1 की घात 4, सम है 4, तो -1 की घात 4 प्लस में बदल जाएगी, और 1 × -4 -4 रहेगा। तो ये हमारे पास आ गए A11 A21 और A31 के उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड, उपसारणिक सहखंड। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें ये दोनों तो निकालने हैं जो हमने निकाल दिए, अब हमें A का मान भी निकालना है, इसका मान, इस पूरे सारणिक का मान। तो जब हम सहखंड निकाल देते हैं तो इसका एक सिंपल सा सूत्र बन जाता है उपसारणिक निकालने का। उपसारणिक निकालने का एक सिंपल सा सूत्र बन जाता है, वो है A बराबर, A का उपसारणिक बराबर A11 F11 A21 F21 और A31 F31। जो आप स्तंभ या पंक्ति लेते हो वही स्तंभ और पंक्ति के आपको सहखंड लेने। हम यहाँ पर पहला स्तंभ ले रहे हैं तो पहले स्तंभ के सहखंड ले लिए हमने। तो सबसे पहले A11 हमारे पास 1 था, F11 हमने निकाला था, आया था -12। इसके बाद A21 हमारे पास था 4, और F21 हमने निकाला था 16 आया था, और A31 हमारे पास था 3, और F31 हमने निकाला था, आया था -4। तो ये मान आए थे हमारे पास। A11 1 है, A21 4 है, A31 3 है, और ये मान आए हमारे पास -12, फिर +16 और -4। अब हम इसको A का मान निकालते हैं, तो ये हो गया -12 12 1 12, 16 × 4 64 होता है, और ये 3 चौके फिर 12 हो गया, और प्लस माइनस -12। तो हमारे पास प्लस का 64 है, माइनस का 12 और 12 दोनों माइनस के 24 हो गए, घटा दिए तो आ गए 40। तो हमने A सारणिक निकाल दिया जो हमारे पास आया 40। तो देखो उपसारणिक निकाले हमने तीनों, सहखंड निकाले हमने तीनों, उसके बाद हमने A का मान निकाला, सारणिक का मान। तो ये जब सहखंड दिए गए हो या हम निकालते हैं तो A सारणिक का सीधा सा मान इस सूत्र से निकलेगा। जो पंक्ति या स्तंभ आप लेते हो उसी पंक्ति या स्तंभ के सहखंड आपको लेने पड़ेंगे। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास ये रहा, इसको हल करते हैं। सबसे पहले A H G H B F और G F C इस प्रकार प्रश्न है। तो देखो ये कैसे हल होगा। सबसे पहले प्रथम स्तंभ लेना A H G A11 और A11 का पहला पद है A का हम निकालेंगे उपसारणिक। तो उपसारणिक निकालेंगे जिसको हम लिखेंगे M11। कैसे निकलेगा देखो, तो A की पंक्ति हटा दो ऊपर वाली, स्तंभ हटा दो पहले वाला, तो बचा कौन B F F C। तो यहां आ जाएगा B F F C और बराबर में B इंटू C बी सी, माइनस में आएगा F इंटू F स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब हम सहखंड निकालेंगे, सहखंड। तो सहखंड कैसे निकलेगा, तो -1 सहखंड यानी F11 यानी -1 की घात 11 है तो 1 + 1 1 + 1 और आ जाएगा गुणा में M11। तो -1
की घात 1 प्लस 1 2 हो गई, और m11 हमारे पास है bc माइनस एफ स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, +1 का गुणा किसी से भी करो वही आएगा, तो bc माइनस एफ स्क्वायर ये हमारे पास आ गया। अब हम निकालेंगे a21, तो a21 है h का हम पहले उपसारणिक निकालते हैं, उपसारणिक यानी m21, तो h के लिए दूसरी पंक्ति हटा देते हैं, पहला स्तंभ हटा देते हैं, तो बचा कौन एच जी एफ सी, तो यहां आ जाएगा एच जी एफ सी, गुणा करते हैं h इंटू सी, सी एच माइनस जी इंटू एफ, जी एफ, तो यहां हम इसका सहखंड निकालते हैं, सहखंड F21, और -1 की घात 2 प्लस 1 आएगी क्योंकि यहाँ पर 2 1 है, और गुणा में M21, तो -1 की घात 2 प्लस 1 3 हो गई, और M21 का मान ये रहा, हमने निकाला CH माइनस GF, इसको हम हल करते हैं तो -1 की घात 3 -1 होगा, और -1 का गुणा अंदर करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू ये माइनस प्लस में हो जाएगा GF, और CH प्लस का है जो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, माइनस की घात 3 माइनस रहेगा, तो माइनस है इसलिए गुणा करेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट A31 है G का हम निकालेंगे उपसारणिक M31, तो देखो क्या आएगा, पहली पंक्ति हटा देते हैं, पहले स्तंभ को हटा देते हैं, तो बचा कौन एच जी बी एफ बराबर एच जी बी एफ, ये बचेगा हमारे पास एच जी बी एफ, गुणा करते हैं हम इसका तो आएगा एच इंटू एफ एच एफ माइनस बी इंटू जी बी जी। अब हम निकालेंगे इसका सहखंड, तो देखो सहखंड क्या आएगा, सहखंड आएगा हमारे पास, इसको हम लिखेंगे F31 के रूप में, जो आएगा -1 की घात, यहाँ 31 है तो 3 + 1 होगा घात में, और M31 गुणा में आ जाएगा, फिर -1 की घात 4, और M31 का गुण मान है HF माइनस BG, -1 की घात 4 +1 हो जाएगा, और +1 का गुणा करोगे तो यही रहेगा। अब हम निकालेंगे, तो तीनों आ गए हमारे पास, उपसारणिक आ गए और सहखंड आ गए। अब हम सारणिक का मान निकालेंगे, सारणिक, इस सारणी का मान जिसको हम ए मान लेते हैं, तो हो जाएगा A11 F11 प्लस A21 F21 प्लस A31 F31, मान रखो A11 का मान है A, और F11 का मान हमने निकाला F11 ये रहा BC माइनस एफ स्क्वायर। उसके बाद इधर H, सबसे पहले H, तो A21 का मान है H और F21 का मान, तो F21 ये रहा, F21 का मान है GF माइनस CH। उसके बाद A31 का मान है G, तो प्लस में G, और F31 का मान हमने अभी अभी निकाला, ये रहा HF माइनस BG। इसको हम हल करते हैं, तो हल करने पर देखो हमारे पास क्या आएगा, तो सबसे पहले है ABC, गुणा किया हमने A का ABC, फिर A का गुणा किया F स्क्वायर से, तो AF स्क्वायर, फिर प्लस H का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा FGH, H का गुणा अंदर करने पर FGH हो जाएगा, माइनस H इंटू H, H स्क्वायर, और आगे C है CH स्क्वायर, प्लस
यहाँ G का गुणा करेंगे, ये भी FGH हो जाएगा, HFG है, FGH, और G का गुणा करेंगे BG से, तो BG स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहले है ABC, उसके बाद FGH प्लस FGH, 2FGH, फिर 2FGH, फिर माइनस में है AF स्क्वायर, BG स्क्वायर और ये CH स्क्वायर। तो ये मान हमारे पास आ गया ABC प्लस 2FGH प्लस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, जो इस सारणी का मान है। तो इस प्रकार हम उपसारणिक और सहखंड निकालते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो छठा प्रश्न है जिसमें हमें सारणी का मान निकालना है। 3 माइनस 11 1 5 0 0 और माइनस 10 3 0। अब हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर जो है सारणिक सरलतम रूप से कैसे हल हो सकता है। तो सरलतम रूप में हम देखते हैं यहाँ पर 0 0 किस पंक्ति या स्तंभ में ज्यादा, तो दूसरी पंक्ति में 5 0 0 है, देखो 2 0 और 1 5 है, और तीसरे स्तंभ में 1 0 0, यानी ये छोटा है। तो हम तीसरे स्तंभ से क्या करते हैं, तीसरे स्तंभ से प्रसार करने पर, अब हम तीसरे स्तंभ से प्रसार करते, तो हमें पता है पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है, तीसरा प्लस होता है। तो ये प्लस में होगा, तो सबसे पहले 1 आ गया। अब पहली पंक्ति हटा दो, स्तंभ हटा दो, जो पद आप लेते हो उसकी पंक्ति और स्तंभ हटा दो। तो पंक्ति हटा दी, स्तंभ हटा दिया, बचे कौन, 5 0 माइनस 10 3, तो ये 5 0 माइनस 10 3। उसके बाद आता है माइनस, प्लस के बाद माइनस आएगा, तो ये जो स्तंभ का दूसरा है पद 0, ये माइनस में होगा, तो आगे 0 आ गया। अब आगे 0 आ गया है तो अंदर आप कुछ भी लिखो, 0 का गुणा करने पर 0 ही आएगा, तो ये सीधा 0 हो जाएगा। फिर प्लस, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आप पंक्ति और स्तंभ हटाओगे तो 3 माइनस 11 5 0 आएगा, पर आगे क्या है, 0 है, और 0 का गुणा इनसे करोगे तो 0 ही आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको हल करते हैं, तो 5 3 15 हो गया, फिर माइनस 0 इंटू 10, 0 बराबर 15, तो 15 हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 7वां प्रश्न है इस प्रकार, एक सारणिक दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि ये सारणिक A1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ 1 A B माइनस A 1 C और माइनस B माइनस C और 1, ये हमारे पास है सारणी। अब हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले है 1 और गुणा में हमारे पास आ जाएगा इस प्रकार 1 C माइनस C 1, पहली पंक्ति हटा दी, पहला स्तंभ हटा दिया, तो 1 C माइनस C 1 बचेगा, फिर माइनस A, दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति हटा दो तो बचेगा माइनस A C माइनस B 1, माइनस A C माइनस B 1। उसके बाद तीसरा है B, तो B आ गया, और B के लिए पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस A 1 माइनस B माइनस C, तो माइनस A 1 माइनस B माइनस C। अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले है 1 का गुणा किसी से भी करो सेम आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 इंटू 1 हो गया, फिर माइनस आएगा और C इंटू माइनस C स्क्वायर, फिर माइनस A है आगे, माइनस A इंटू 1 माइनस A, फिर सूत्र का माइनस, और C इंटू माइनस बी सी, ये माइनस B इंटू C माइनस बी सी, और ये सूत्र का माइनस। उसके बाद प्लस B माइनस A इंटू माइनस C,
ये प्लस हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, और a इंटू सी ए सी, फिर माइनस सूत्र का, और b इंटू एक, माइनस का b इंटू एक, माइनस का b। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ माइनस माइनस, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस का a है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और बी सी, और यहाँ पर प्लस बी, ए सी है, और माइनस 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 प्लस। तो सबसे पहले एक प्लस सी स्क्वायर, माइनस माइनस, यहाँ माइनस ए इंटू माइनस ए, प्लस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी सी, ए बी सी। इसके बाद बी इंटू ए सी करेंगे तो ए बी सी हो जाएगा, बी इंटू ए सी, और प्लस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देखते हैं ए बी सी से ए बी सी कट गया, माइनस का है प्लस का है, कट गई, और बचा कौन, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारे राइट हैंड साइड है, एक प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली पूर्ण हो चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।